करें। हमारे साथ में मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। काशी यादव जी हमारे साथ में हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में राजेश गुप्ता जी बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं बजट की। तो काशी यादव जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। काशी जी, हमने अभी देखा कि किस तरह से किसानों को लेकर हमने बात की कि किसानों को कहीं ना कहीं राहत इस बार के बजट में जरूर मिलने वाली है। लेकिन अगर आगे और बात करें बजट पर, तो हमने देखा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में भले ही कोई बदलाव ना किया गया हो, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये कि जो टैक्स पेयर्स हैं, अब अगर कोई गलती हो जाती है तो 2 सालों के भीतर उसको सुधारा जा सकता है। तो इससे टैक्स पेयर्स को कितनी राहत मिलने वाली है, जो टैक्स फाइल करते हैं उनको कितनी राहत मिलने वाली है? दरअसल में क्या है कि सरकार ने यह सुविधा इसलिए भी बढ़ाई है कि पिछले दिनों जो हमारी पोर्टल थी, उसमें हम लोग ITR वगैरह दाखिल करते थे, तो उसमें ग्लिचेस वगैरह की बड़ी शिकायतें थी, बड़ी टाइमली नहीं सबमिट कर पाए हैं। उसकी वजह से बहुत सी लोगों को दिक्कतें हुई हैं। तो सरकार ने उन दिक्कतों को संज्ञान में लिया है और इसीलिए उन्होंने ये समय बढ़ाया है कि ताकि लोग अपनी ग्रीवेंसेस को, अपनी जो चीजें छूट गई हैं उसको बराबर कर सके। तो ये तो अच्छी बात है और इससे जो टैक्स पेयर है, जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है, उसको जरूर राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, यानी राहत देने की पूरी कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन इस बार टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन एक राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, हमने देखा इस बार के बजट में हर एक वर्ग को साधने की सरकार की ओर से कोशिश की गई, चाहे महिलाएं हों, क्योंकि महिलाओं को लेकर भी यहाँ पर 3 बड़ी योजनाएं आएंगी। इसको लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं को लेकर सरकार बहुत सजग नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि किस तरह से महिलाओं को खुश करने की कोशिश यहाँ पर रही होगी? क्या कुछ खास उनके लिए आ सकता है सामने? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि गरिमा की पहाड़ के लिए बड़ी विकट परिस्थिति जो है वो हो जाती है। और पहाड़ पर एक पहाड़ जैसी जो है स्थिति जो है वो खास तौर से महिलाओं के लिए होती है, क्योंकि महिलाओं के लिए खास तौर से कुछ जो गांव दराज में काम करने वाली है उनको जो जीविका चलाना जो है वो इस समय मुश्किल हो जाता है। वो हालांकि वो जो अपनी दिनचर्या है वो घास काटना, लकड़ी काटने, इस तरीके के कामों से वो अपना समय बिता देती है। और उनके जो पुरुष हैं वो शहरी इलाकों में, क्योंकि पलायन की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो हमारे साथ थे आम जनता के तौर पर, उन्होंने बताया कि पलायन की समस्या वाकई ही उत्तराखंड में बहुत है। अब उत्तराखंड में किस तरीके से पलायन को रोका जाए और किस तरीके से आगे डेवलपमेंट को लेकर के काम किया जाए, बजट कितना इसमें महिलाओं के लिए जो है आर्थिक स्थिति उनकी सुधर पाए, किस तरीके से उनको रोजगार मिल पाए, तो ये एक बड़े सवाल है जिनको लेकर के इनका जवाब जो है, हालांकि ये चौथा बजट है मोदी सरकार में, और जिस तरीके से एक छोटा बजट भले ही पेश किया गया है, लेकिन कृषि को लेकर के खासतौर से इसमें किसानों को लेकर के एक बड़ी जो है पहल जो है वो इस बजट में ओवरऑल देखने को मिली है, क्योंकि एक बड़ी राहत मिली है। क्योंकि एक तबका जो है किसान वर्ग का भी है जो छोटी खेती जो है पहाड़ों पे होती है, सीढ़ी नुमा खेत जिस तरीके से पहाड़ पे होते हैं, और वहां पर एक रोजगार का एक साधन जो है वो महिलाओं के लिए खासतौर से गरिमा ये होता है। और उसमें देखते हैं कि खेती को लेकर के अगर बात करें, आप खेती से जुड़े हैं, किसान हैं, आप कैसे देखते हैं कि पहाड़ के लिए, खेती के लिए और महिलाओं के लिए कितना बजट कारगर होगा ये वाला? देखिए, ऐसा है, जो खेती से जुड़ा है, आज से 20 साल पहले जो थे, ये बंदर, ये सूअर और ये चीज़ें नहीं थी। और उस समय के लोग जो थे बड़े मेहनत करते थे पहाड़ पे, बहुत अच्छी मेहनत करते थे, ताकि वहाँ पर हर चीज़ सुविधाएं, हर चीज़ होती थी, ताकि हम लोग जो थे कि हमें बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमको खाना पीना वगैरह हर चीज़, हर सुविधा हमारे घर में रहती थी। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पर इतने जानवर, जंगली जानवर आ गए हैं। बिल्कुल राजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों को सुना दें, रामगोपाल यादव इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं। लंबी बातें कर दी कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाएंगे। 2510 किलोमीटर लंबी है गंगा। इन्होंने एस्टीमेट तक नहीं लगाया कि पैसा कितना खर्च होगा, और एक रास्ता निकाल लिया कि 25 साल का, एक तो ये नींव रखी थी 25 साल की, तो 25 साल बाद देखना, 25वीं साल आएगी तब देखेंगे। अभी क्या तुम पहली साल उम्मीद करते हो उससे? इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसानों को, युवाओं को कुछ भी नहीं। रोजगार 2 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं नोटबंदी से लेके लॉकडाउन तक। उनको रिहेबिलिट किया, एक को भी किसी को नौकरी दी दोबारा? क्या देंगे नौकरी? स्वास्थ्य स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, आपको लगता है स्वास्थ्य में कुछ मिला? स्वास्थ्य में कुछ नहीं मिला, झूठा है बिल्कुल। ये कहा गया ना कि जो पिछली बार भी कहा था, हमने सब आंकड़े देके कहा कि है ही नहीं, सब गलत है। और अभी रिपोर्ट देंगे तब बताएंगे आप। ट्रेन चला रहे हैं ये?
ट्रेन तो बुलेट ट्रेन नहीं चला पाई, ये क्या चलाएंगे ट्रेन? यूपी को देखते हुए बजट क्या आपको लगता है कि कुछ है? कुछ नहीं, यूपी को इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, झुंझुना मिलेगा। सरकार आपकी बनेगी? 100%। तो रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर वो हमला बोलते हुए नजर आए और साथ ही बजट को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि ये निराश करने वाला बजट है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आम बजट पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं